ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहा है ओम शांति। आज बाबा कह रहा है सेवा जो स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं। जो सेवा हम कर रहे हैं उसमें हम खुद भी डिस्टर्ब ना हो और दूसरों को भी डिस्टर्ब ना करें, तब वो सेवा कहलाएगा। स्वार्थ है, अगर हम फिर भी सेवा कर रहे हैं तो वो स्वार्थ है कहीं ना कहीं। चाहे अपना चाहे दूसरों का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है तब सेवा में भी विघ्न पड़ते हैं। जब मतलब कोई भी सेवा कर रहे हैं तो हमारा भी कुछ चाहना है, स्थूल रूप से चाहना है, सूक्ष्म चाहना है कि सबका कल्याण हो। ये सूक्ष्म चाहना बहुत अच्छा है, हाँ, जिसमें सबका हित समाया हो वो ठीक है। लेकिन अगर उसमें आपका चाहना कहीं ना कहीं गुप्त रूप से छुपा हुआ है कि मेरा मान सम्मान हो, मेरा ये हो, चारों तरफ नाम फैले, ये सूक्ष्म चाहना है, ये भी है। लेकिन ये सूक्ष्म चाहना हम खुद देख रहे हैं, दूसरे लोग नहीं देख पाएंगे कि मेरे अंदर क्या चाहना है। तो बाबा कहता है कि ये अगर सूक्ष्म चाहना भी है तो आपको सेवा में विघ्न पड़ेगा, सेवा ढंग से नहीं हो पाएगा सफलता। या फिर दूसरों का चाहना रहता है कुछ भी हमारे से कि आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए, तो वो भी नहीं होगा। ना सामने वाले का स्वार्थ काम करेगा ना हमारा स्वार्थ है। बाबा कहता है ना, कार्य वही सफल होगा जो भगवान के लिए किया जाए, लोक हित के लिए किया जाए, किसी को दिखावे के लिए नहीं। सामने वाला वीआईपी है और वीआईपी बोल रहा आप मेरे ढंग से सब कुछ करो, और हम भी क्या सोच ले ना कि ये वीआईपी है ना, इसके अनुसार थोड़ा सा कर ले। कभी नहीं ऐसा करें। तो ब्रह्मा बाबा का इसीलिए तो बाबा बोलता ना कि बच्चे जहाँ नहीं समझ में आए ना वहाँ ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा जब माली का काम कर रहा था, वीआईपी आया था, बहने क्या बोली, बाबा कपड़े तो बदल लो। तो नहीं बच्ची, इसी में भेजो। हाफ पैंट पहना हुआ था और पानी डाल रहा था, वाटरिंग का काम कर रहा था। और उसके बाद वो जब आया, नहीं शायद गोबर का उपले बना रहा था, तो जैसे ही वो आया तो उसको ब्रह्मा बाबा दिखे ही नहीं, उसको तो दिखे कृष्ण सोने का बॉल खेल रहा है। तो चेंज हुआ ना। तो इसीलिए हम लोगों को वीआईपी के अनुसार भी नहीं करना है सेवा, और ना ही अपना स्वार्थ रखकर सेवा करना। हमें तो एकदम फरिश्ता बनकर सेवा करना, बाबा का बनाया हुआ फरिश्ता। अभी देखिए कि देखते हैं किसी को आप देख रहे हैं, उसमें भाव क्या रहता है, उसमें भी भाव छुपा हुआ है। या तो आप शरीर की ओर देख रहे हैं, कुछ ना कुछ गुण नजर आ रहा उसका, मतलब कुछ ना कुछ उसमें गंदगी है। मम्मा ऐसे कभी नहीं देखती थी, यहाँ तक कि एक बार जा रही थी मम्मा कहीं, तो रमेश भाई और शायद निर्वैर भाई थे कि कोई और भाई थे, तो वो बोले मम्मा ये एडवर्टाइजमेंट जो है ना बहुत अच्छा है, ये हम लोग भी कर सकते। मम्मा कुछ भी नहीं सुनी। फिर एक बार और बोले, फिर मम्मा जवाब नहीं दी। बोली मम्मा आपने जवाब नहीं दिया। बोले कि बच्चे जब हम मुरली क्लास में होते हैं ना तभी हम यहाँ रहते हैं, नहीं तो हम सूक्ष्मतन में रहते। सूक्ष्मतन का मतलब क्या हुआ कि हम आप आत्मचिंतन में रहते, अपने अंदर अंतर्मुखी होकर रहते हैं, देह भान से न्यारा होकर रहते हैं, देह का आधार केवल मुरली के समय लेते हैं। तो सोचिए वो कितना उस समय जो सबसे पहले उनके आगे कोई भी नहीं था, एक ब्रह्मा बाबा एक मम्मा थी, लेकिन दोनों का स्थिति कितना पावरफुल था। सोचते हैं कि आज तो हम लोग के पास बहुत सारा एग्जाम्पल है, ज्ञान का बहुत विस्तार हो चुका है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। लेकिन देखिए कितना सूक्ष्मता से मम्मा बाबा चले हैं, कितनी सूक्ष्मता से चले हैं। तो आज हम लोगों को देखने में भी कुछ ना कुछ अंश गलत भाव छुपा रहता है। किसी को भी हम देखें, गौर से देखने लगे ना, आपको अपने भाव को चेक करना है कभी भी देखे तो। अब सूक्ष्मता में जाना है हम लोगों को कि भाव क्या है। संकल्प बहुत कर लिए हम लोग, संकल्प बहुत देख लिए कि बहुत बड़े बड़े संकल्प ले रहे हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो विश्व महाराजन हैं, हम तो ये हैं, लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, हम विश्व विघ्न विनाशक है, बहुत स्वमान ले लिए, बहुत संकल्प ले लिए। अब संकल्पों के पीछे भाव को चेक करें। देखने जो जब देख रहे हैं, तो जब हाथों से किसी की सेवा कर रहे हैं तो हर एक के पीछे भाव को चेक करें, क्योंकि अब हमें और सूक्ष्मता में जाना है। बाबा बोलता है ना कि संकल्प
फरिश्ता है, लेकिन उसके पीछे भावना वो सबसे ज़्यादा सूक्ष्म है, तो उसकी तरफ जाना है। तो इसीलिए स्वार्थ से न्यारे और सभी संबंधों से न्यारे अब बनो, एकदम निराकारी स्वरूप में, जिसमें निराकारी में कोई भावना ना रहे किसी के प्रति, एकदम निराकार आत्मा, और उसमें सारा गुण क्वालिटी है, परसेंटेज में कम है लेकिन है तो सारा गुण, सातों गुण सारी शक्तियां है सबके अंदर, लेकिन परसेंटेज में अंतर है बस, और कुछ नहीं। लेकिन है, देख रहे सितारा, तारा जो ऊपर चमकता है, तारा तो सब चमक रहा है, तारा सब एक जैसा भी है, लेकिन उसकी चमक में अंतर है, कोई ज़्यादा चमक रहा कोई, लेकिन है तो सब एक जैसा ना। उसी तरह हम आत्माएं हैं, हम आत्माओं का ही तो स्थूल रूप तारे हैं। तो इसीलिए हम लोगों को अपनी भावना को चेक करना है, एकदम सूक्ष्मता में, गहराई में और जाना है, और पूछना है कि मैं इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो ज़्यादा लोग समझते हैं कि रॉयल लगे, अभी देखिए कि सेंटर बन रहा है चारों तरफ, बोलते हैं कि रॉयल लगे दुनिया के आगे, लेकिन बाबा आज क्लियर कर रहा है कि सेंटर बनाना बहुत अच्छा है ना, एकदम साधारण में रहे। हालांकि ब्रह्मा बाबा मम्मा तो एकदम साधारण में रहे, उन लोग कोई हाई फाई में नहीं। तो बाबा ये भी बोलता है बच्चे उस समय साधन नहीं था, लेकिन अब साधन है, तो बहुत ज़्यादा रॉयल्टी भी नहीं दिखाना है और बहुत ज़्यादा साधारण भी नहीं, ऐसा चलो कि दोनों में एडजस्ट हो जाए, ऐसा चलना है। एकदम खराब से खराब भी नहीं और एकदम बहुत ज़्यादा हाई फाई भी नहीं कि लोग बोले देखो ये शान देखना है तो ब्रह्मा कुमारियों, आज बोल दे रहे हैं, आज ये चीज़ जो आ रहा है कि अगर शान देखना है तो ब्रह्मा कुमारियों का देखो। तो वो अब क्या है ना, साधनों के आधार पर सेवा बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन साधनों के आधार पर हो रहा है, वो त्याग तपस्या अब नहीं दिख रहा है। जो त्याग तपस्या दादियों के समय था, जो साधारण था, कितना भी कपड़ा सबको मिल जाता था, लेकिन दादियाँ वही साधारण रूप से, वही 5 रुपये का चप्पल पहनी, वही साधारण एक साड़ी पहनती थी। तो बोलेंगे कि ब्रह्मा कुमारियाँ भी, आप देखिए ना, एक फंक्शन होता है ना तो आज कितनी साड़ियाँ उन लोग बदल देती हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ बदल दिए। जबकि दादी जानकी का सुने हैं कि 14 साल तक मात्र 2 साड़ी लेकर चलाई थी, 14 साल तक। सोचिए कैसे चलाई होंगी 2 साड़ी, और वही एक धोती थी एक पहनती थी, एक धोती थी एक पहनती थी। और मम्मा सिखाई थी कि गंदा क्या होता है, केवल बॉर्डर में नीचे गंदा होता है, उसमें हल्का सा साबुन लगा दो, उसी से पूरे में ब्रश मार दो, कोई गंदा नहीं होता है। और हम लोग कितना बदल चुके हैं, कितना ड्रेस ले चुके हैं, तो क्या तपस्या है वो तपस्या है ही नहीं। तो ये भी बात है कि उन लोग समर्पित थी तो कर ली, लेकिन हम लोगों को घर परिवार को भी लेके चलना पड़ता है, तो वैसे तो नहीं चल पाएगा ना। लोग तो बोलेंगे कि नहीं ऐसे है वैसे है, तो चलो ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि आसक्ति ना रखें। अगर उनके लिए पहने तो बाबा के लिए हम छोड़ भी सके, ऐसा नहीं कि अगर उन लोग पहना दिए क्या करें, परिवार वाले पहना देते हैं ना, खोले कैसे, खोलने का मन नहीं कर रहा मैं, और हम लोग बोले परिवार वाले पहना देते, हमें अंदर में इच्छा रहती है कि हम नहीं खोले। अगर इच्छा नहीं है सेकंड में त्याग कर दे, पहने और उसका सेकंड में आप त्याग भी कर दे, तब माना जाएगा। आप बोले कि क्या कहेगा दुनिया वाला, थोड़ा सा पहन ही लेते हैं, थोड़ा सा कर ही लेते हैं, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म आसक्ति हमारा खुद होता है। एकदम सूक्ष्मता में जाएंगे ना तो आसक्ति नजर आएगा, लेकिन उसके लिए बहुत सूक्ष्म गहराई में, बोलते ना कि सागर में आप जितना नीचे जाएंगे उतना आपको हीरे मोतियों का खजाना मिलेगा। ऊपर ऊपर डुबकी सब लगा लेते हैं, लेकिन सागर की गहराइयों में जाने का हिम्मत सबका नहीं होता है, सबका नहीं होता है। तो हमें उस सागर की गहराई में जाना है। और आप सोचेंगे कि अब शांति में बैठेंगे तब तो हम गहराई में नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हम काम करते हुए गहराई में नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते। अभी हम आपको देख रहे हैं, तो देख रहे हैं तो हम किस भाव से देख रहे हैं, क्या मेरे अंदर चेकिंग नहीं चल सकता है? हम बात भी कर रहे हैं लेकिन अंदर चेकिंग चल रहा है, हम किस भाव से इससे बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, एकदम क्लियर हो जाता है। बैठने का दरकार नहीं है। बहुत बच्चे बोलते हैं बैठने का टाइम नहीं मिलता, अरे क्यों इसके पीछे माथा मारी करना, बैठने का टाइम नहीं मिल रहा, अरे चलते फिरते बहुत पावरफुल योग हो रहा है, एकदम हल्कापन हो जाता है। शुरुआत में एक जरा सा बैठने का टाइम नहीं मिलता था,
और नहीं भी दिया जाता था हमको टाइम, कि बैठने का भी टाइम नहीं दिया जाता था। बैठते थे ना तो उठा दिया जाता, तुम लोग जादू टोना सीख रही है, क्या सीख रही है, नहीं बैठने दिया जाता था। तब एक दीदी से बात किए तो वो तो बोलती थी ना कि शौचालय जाते हैं या बाथरूम जाते हैं उस समय मेडिटेशन कर लीजिए। फिर मन में आए, अच्छा बार बार कितना जाएंगे, हाँ वहाँ भी जाएंगे, कितना देर जाएंगे। तो फिर बोले नहीं बाबा, बर्तन धो रहे हैं। यहाँ शुरुआत में तो ऐसा योग होता था ना कि जब बर्तन धोते थे तो सामने से कोई पार हो गया, इतना हम बाबा में लीन रहते थे ना उस समय, बाबा की बातचीत में ये सामने से गुजरते थे, बोलते थे तुमको तो ध्यान ही पता नहीं कहाँ रहता है, देख नहीं पाते थे कि वो सामने आ गए हैं कोई भी, इतना मतलब खोए रहते थे और अब तो बाबा अटेंशन चारों तरफ दिलवाता है। उस समय एकाग्र मन केवल बाबा की तरफ, बर्तन भी अच्छे से धुला रहा है लेकिन मन बुद्धि एकदम बाबा कौन आ रहा जा रहा उससे कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन अब क्या है ना कि अब चारों तरफ अटेंशन रहता है, क्योंकि अब मन बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। पहले उतना कंट्रोल में नहीं था, लेकिन बाबा से प्यार बहुत था, लगन बहुत था, इसलिए उन पर ध्यान केंद्रित रहता था, चाहे वो बैठे या ना बैठे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं महसूस हुआ। तो बाबा कहता है कि बच्चे सेंटर अच्छा हो, ये सब नहीं दिखाना है, बीच का होना चाहिए। ब्रह्मा ने देखो बहुत साधन देखा और रहा, लेकिन अभी साधन है तो चलो साधनों को कार्य में लगाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम कोई नीचे गिर जाए या तो कोई बोल दे एकदम देखो रजाई का ठाठ है इसका, ऐसा भी नहीं। बहुत ज़्यादा पहनना ओढ़ना भी नहीं, और एकदम ऐसा भी नहीं कि देखो कैसा कर लिए अपना चेहरा, ऐसा भी नहीं। मतलब हर चीज़ का बैलेंस है, बाबा कह रहा है हर चीज़ का बैलेंस करने के लिए कह रहा है। चाहे कोई अब गाली दे तो आपके चेहरे पे दुख की लहर आई क्यों, इसके पीछे क्या भाव चेक करो। अगर कोई गाली दे, अच्छा कोई महिमा गा दे, उसके उस समय भी अपने भाव नहीं, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। आप सूक्ष्मता से चेक करें उस समय क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि मन बड़ा तेज है, तुरंत भाव में आ जा रहा है। आप सूक्ष्मता से चेक करेंगे ना कुछ अंश दिखाई देगा, महिमा का भी असर तो ग्लानि का भी असर, और वही हल्का सा चेहरा में नजर आ जाता है। नहीं, एकदम सूक्ष्मता में जाएं, और होता है ऐसा, हो रहा है, लेकिन उसको भी समर्पण, बाबा को अगर हम समर्पण कर रहे हैं कि बाबा आ तो रहा है, हम ये नहीं बोलेंगे झूठ कि नहीं आ रहा है। महिमा का भी असर आता है, ग्लानि का भी असर आता है। हाँ, उसके लिए रिएक्शन हम नहीं देते हैं, रिएक्शन नहीं, लेकिन अंदर का रिएक्शन चला जा रहा है, तो इसीलिए अंदर का रिएक्शन को चेक करें क्या जा रहा है, और बाबा को फिर समर्पण करें। बाबा नहीं लाना है, बाबा बाबा तुम तो जानते हो ना ये 63 जन्मों का संस्कार है, बाबा आ रहा है, अब इसको भी तुम समाप्त कर दो। बाबा से बार बार योग लगाएं। तो बाबा कहता है इसके लिए एकाग्रता की शक्ति की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा ना, इस पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा कि हम मेरे अंदर क्या भाव है, क्योंकि ध्यान तो चारों तरफ भटका हुआ है। इसके लिए बहुत एकाग्रता चाहिए, आत्मिक स्थिति चाहिए, तब आप उस सूक्ष्म भाव में चलते चले जाएंगे। जैसे शुरुआत में युगल ही विरोध करते थे, तो उनके पास अगर ज्ञान का बात बार बार लगता था कि जाएं, उनको समझाएं, लेकिन बाहर से भावना क्या, उनको जाएं समझाएं, ये बाहर की भावना है, लेकिन अंदर की भावना क्या रही, थोड़ा समझ जाते तो अच्छा रहता, कहीं तो था, समझ जाते तो अच्छा रहता। क्यों अच्छा रहता, सहयोगी बनने का कहीं ना कहीं भाव है कि सहयोगी बन जाए, ना मुझे योगी बनाने का, ना मुझे सहयोगी बनाने का, ना मुझे विरोधी बनाने का कोई भाव नहीं, एकदम कोई भाव नहीं। बाबा को समर्पण, बाबा इस बच्चे का अपना रोल एक्यूरेट चल रहा है, ये आपका बच्चा है, आप इसे तैयार करो, ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये कुछ तो समझे, मतलब कुछ भाव अंदर में आता था। और उसी कारण से जब एक बार उनके पास जाते थे समझाने, नहीं मानते थे, 2 बार कभी बहुत ज़्यादा कुछ करने लगे तो फिर कुछ बोल देते थे कि ऐसे क्यों कर रहे, और उसमें क्या होता था ना कि कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से आंख में आंसू आ जाता था, क्योंकि एक इच्छा लेकर सूक्ष्मता से जाते थे कि वो ठीक रहे। अब क्या किए, इच्छा ही समाप्त कर दिए, बदलो या ना बदलो, अब जानो बाबा तुम जानो,
तो अब देख रहे सब ठीक हो रहा है, अब ठीक है, क्योंकि हम अपने में मगन है। आपका मगन स्थिति बाबा में उसको भी मगन कर देता है, आपका फंसने वाला स्थिति वो भी फंस जाता है। बड़ा सूक्ष्म ये खेल चल रहा है। और हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग तो सब सही कर रहे हैं, कहाँ कुछ होता है। परिवार को लेके, सबको लेके चल रहे हैं। आज देखिए कोई भी परिवार का सदस्य सामने से नहीं बोल सकता है कि क्या कर रही है नहीं कर रही है बहुत अच्छे से, जबकि उसको एक जवाब भी नहीं। जब बोला जाता है ना कि बोलने वाला कमज़ोर होता है, चुप रहने वाला शक्तिशाली होता है, सामने वाले के अंदर में बेचैनी होता है, बोल क्यों नहीं रहा है, ये होता है कि नहीं। लेकिन अगर आप बोल दीजिए ना तो अपना सारा भड़ास ही निकाल देगा आपके ऊपर, और वो तो खाली हो गया, आप अब भर गए। कितना सुना दिया, हम तो एक ही बात बोले थे। मत बोलिए, कुछ नहीं बोलिए, केवल सकाश सकाश सकाश। तब देखिए परिणाम क्या होता है। सूक्ष्मता से चेक करें अपने अंदर के भाव को, और उसके बाद अपने कार्य व्यवहार में आए, तब ये मज़ा है, तब बहुत मज़ा है। और ये भी है कि समय पर जहाँ बोलने का भी है वहाँ बोलना भी, इसका भी बैलेंस लेकर चलना, कहाँ पर बोलना। लेकिन पहले अपने भाव को, भावना को चेक करेंगे, कहीं मेरा सूक्ष्म स्वार्थ तो नहीं। तो इसके लिए पहले एकाग्रता की शक्ति चाहिए, फिर दूसरा दृढ़ता की शक्ति चाहिए। हिल जाते हैं, अब 10 बार बोल रहा, अब तो बोलना है, दृढ़ता खत्म हो जाता, वो तोड़ दिया, लेकिन नहीं टूटेगा दृढ़ता। कब? जब आप एकदम सूक्ष्म अपने भाव को कंट्रोल में कर उसके बाद बाबा का बच्चा बनाने के ख्याल से केवल सकाश की दृष्टि से उसको बोले, तब फिर वो ठीक रहेगा। लेकिन वो फिर कुछ भी बोले, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़े, तब कहेंगे ये दृढ़ता की शक्ति है। तो इसकी कमी हो जाती है, और बातों में मन बुद्धि फिर बढ़ जाता है। और बातों में मतलब वो 10 बात सुना दिया तो वो मन में घुटने लगता है, गोल गोल घूमने लगता है, ऐसा बोल दिया, ऐसे सुना दिया। अभी देखिए बहुत ऐसे बच्चे हैं ना, बोलते हैं कि नहीं हम ध्यान नहीं देते हैं किसी की बातों पे, और अगर वो सुनाने लगे ना, एक एक कहानी वो सुना देते हैं, ऐसे शब्द यूज किया, ऐसे शब्द बोला, ऐसे किया। आप क्या देख रहे थे? उसको आत्मा देख रहे थे, आत्मा के गुणों को देख रहे थे, बाबा को याद कर रहे थे कि आप उसके शब्दों को पकड़ रहे थे कि वो क्या क्या बोल रहा है। सुनाई देता है जब आप बाबा को, जब वो सामने वाला कुछ भी करे, आप बाबा को याद करके उसको सकाश दीजिए, आपको कुछ सुनाई दिखाई नहीं देगा उस समय। बाबा लगेगा ना जैसे बहरा बना दिया एकदम, और केवल आप आत्मा को देखेंगे। लेकिन क्या होता है, बहुत आत्मा है तो इसीलिए वो फंसी रहती हैं। वैसे बोल दिया हमको, ऐसे किया, देखिए हमको ऐसे बोला, हम तो केवल दृष्टि ही दे रहे थे, लेकिन आप कैसे शब्द को सुन लिए, एक शब्द भी मिसिंग नहीं रहता है। अगर वो जितना शब्द बोला ना, इनडायरेक्टली सारा शब्द आप बोल के दिखा दिए, और उसके बाद बोलते नहीं हम तो सकाश दे रहे थे। आपका तो सारा टेंशन उसकी भावनाओं पर था, वो किस भाव से बोल रहा था, कैसा चेहरा करके बोल रहा था, क्या क्या शब्द बोल रहा था। तो ये सब होता है, ये नहीं कि मतलब बिना पार किए हम आ गए हैं। ये सब कुछ हम लोग भी देखें, और शब्दों पे अटेंशन मत दीजिए, आप केवल सकाश देते रहिए, वो आज न कल एकदम शांत हो जाएगा। तो बाबा कहता और बातों में मन बुद्धि को भटकाना बंद करो, एकदम भटकाना बंद करो। आप सेट नहीं हो, सेट रहो, अपने स्थिति में सेट रहो, तो देखो कि कैसे सामने वाला शांत हो जाता है। ये हम लोगों का तो स्थिति बनाना पड़ा। देखिए महात्मा बुद्ध का कितना गाली दिया, लेकिन उन पर कोई प्रभाव पड़ता था? कुछ नहीं प्रभाव पड़ता था। एक बहुत सुंदर ये कहानी जो सुनते हैं, जो स्त्री आई और वो बोली कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो बोली कि बताओ तुम किस लिए मुझसे शादी करना चाहती हो? तो बोली कि हमें तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए। तुरंत भर में वो झुक जाते हैं चरणों में कि इसमें शादी करने की क्या बात है, मुझे ही अपना बेटा बना लो, लो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए। तो देखिए कितना वो पावरफुल थे ना। और आज हम लोग बोले देखो मतलब अंदर में क्या क्या फीलिंग आ जाता है, संकल्प विकल्प उठ जाता है। हम लोगों को उससे भी प्रेरणा लेना चाहिए। देखिए बाबा तो बोलता है ना, सन्यासियों का भी विशेष रोल है धरती को थमाने में। हम लोग का, उन लोगों का भी स्थिति बहुत पावरफुल था, जितने भी साधु सन्यासी शुरुआत में। अब का तो नहीं जानते, लेकिन उस समय का तो देखते बहुत पावरफुल रहते थे। कितना उनका ज्ञान कितना एक्यूरेट था।
स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण जब गुरु माँ के पास गए तो वो चाकू मांगी। तो आज हम लोग जल्दबाजी में कोई चाकू मांगता है ना, तो चाकू जिधर पकड़ने का उधर हम पकड़ते हैं और सामने वाले को जो धार वाला है उधर देते हैं। और स्वामी विवेकानंद चाकू को अपनी ओर पकड़े, धार वाला को, और उधर से दिए ताकि गुरु माँ को चोट न लगे। कितना सूक्ष्मता का भाव था, कितना कल्याणकारी भाव था। इस बात को चेक करें, क्या इतना कल्याणकारी भाव है हमारे अंदर? पहले तो मेरे अंदर तो बहुत सारा बुराई था। हम देखते थे अपनी छोटी बहनों को कि जब कोई सोता था ना, तो हमको तो होश नहीं रहता था ना कि हाँ उसको ठंड भी लग रही होगी, चलो चादर उड़ा दे। और अपनी से छोटी बहनों को देखते थे, बड़ा ध्यान रखती थी, सोया हुआ नहीं ठंड लग रहा होगा। हमको तो महसूस ही नहीं होता था कि इसको ठंड कैसे पता चल रहा है, किसको ठंड लग रहा है, उड़ा दे चादर, हो सकता है गर्मी लग रहा हो, ऐसा महसूस करते थे। तो हम नहीं उड़ाते थे और उसको देखते थे एकदम उड़ा देती थी। तो कभी कभी हम भी सोए रहते थे ना, तो हमको भी उड़ा दी चादर, और अंदर ही अंदर शुक्रिया करते थे, ठीक उड़ा दी, बहुत ठंडा लग रहा था, मतलब ठंड से हम उठ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जब बाबा के ज्ञान में आया ना, तो ये सब चीज़ अब आ रहा है कि कब किसको ठंड लग रहा है, कब किसको क्या ज़रूरत है, चलो उसको कर देते हैं। अब महसूस हो रहा है। मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं था बाबा का बनने के बाद ही सारा क्वालिटी बाबा धीरे धीरे दे रहा है। इसीलिए कोई अहंकार आने का बात ही नहीं है। किस चीज़ पे अहंकार करें, कोई था ही नहीं, कुछ भी था ही नहीं। बाबा को इसलिए समर्पण अच्छा है, इसके लिए भी हम शुक्रिया करते, नहीं था सो ही अच्छा था बाबा। अहंकार तो नहीं आएगा ना। हाँ, ये भी होता है कि बाबा पहले से, ज्ञान में आने से पहले से भी बहुत सारा चीज़ दिया है, क्वालिटी, बहुत सारा क्वालिटी, दृढ़ता का शक्ति था, जो ठान लिए सो करना, भल वो किसी तरह से भी करें, तो था बहुत सारा क्वालिटी, युक्ति युक्त कैसे चलना है। लेकिन वो भी बाबा का दिया हुआ है, वो हमारा नहीं रहता है, वो भी बाबा का दिया हुआ, भल ज्ञान में नहीं थे लेकिन दिया हुआ बाबा का है। इसलिए किसी भी तरह से हमें अहंकार में नहीं आना है और सर्व समर्पण करके बाबा के आगे चलना है। तो इसीलिए बाबा के आगे, और देखिए बहुतों के पास होता है कि अपने ऊपर ठीक खर्च कर रहे हैं और बाबा के यज्ञ में नहीं निकाल पा रहे हैं, और फिर बोलते हैं कि क्या बाबा ऐसा थोड़ी बोलता है कि सब दे दो। तो बाबा सूक्ष्म भाव को चेक कर रहा है, भावना को देख रहा है, हम कितना कैसे कर रहे हैं। ये सबसे ना अपने अंदर फिर थोड़ा सा ग्लानि भी होता है, बाबा और करना चाहिए, और अच्छा करना चाहिए, कुछ तो और कमी है, बाबा लो सब कुछ, और खाली होने नहीं देता है बाबा। ये भी बात है, जितना ही आप देते हैं ना उतना ही लगता कहीं ना कहीं से भरपूर होते जाते। लेकिन भावना, आप किसी को देखा इसकी करके हम दे दिए, नहीं, भावना सच्चा रखना है बाबा के प्रति, क्योंकि देख कौन रहा है, हर चीज़ का भावना चेक करना और सूक्ष्म रूप से चेक करना है। वो पूरा भी होगा एक तरफ, लेकिन आपको किनारा करके रहना है, आपको साइड पकड़ लेना है मन बुद्धि से कि नहीं, सब कुछ होते हुए भी सब अच्छा है। तो इसीलिए बाबा कहता है ना एकदम साधारणता, ना एकदम रॉयल्टी, बीच का एकदम अपनाओ हर चीज़ में, ताकि जैसे भी लोग आए वहाँ एडजस्ट हो जाए और उसको महसूस हो यहाँ का वाइब्रेशन क्या है। बहुत अच्छा, देखिए आज यहाँ का वाइब्रेशन, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, कहते भी हैं कि यहाँ गए तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ आने से ना अजीब फीलिंग आता है। तो देखिए वो त्याग तपस्या है ना, त्याग तपस्या। अभी देखिए कि जाते हैं, मतलब बाबा के घर में भी काम लगा हुआ है, फिर भी सुबह में भी आना, सुबह सारा काम करना, फिर शाम को छोड़कर, बाबा ये आपके बच्चे हैं, जो भी लेबर कुली है ना, सब आपके बच्चे हैं और सब बहुत मीठे बच्चे हैं। ये बात भी मानना है, अपने मन से नहीं, आप जाइए ना हम कर देंगे, इतना प्यार से, और करते भी हैं। लेकिन लोग सोचते हैं ना कि हम इन लोगों को डांट कर, बोल कर, कड़ा होके काम निकाले, क्यों? वो इंसान नहीं है, वो बाबा का बच्चा नहीं है क्या जो हम उसको डांट बोल कर करें? ठीक है, उसको काम हम देंगे, इधर कर दीजिए भैया, इधर कर दीजिए, प्यार में जितना ज़्यादा वो करेगा ना उतना गुस्सा में नहीं करेगा, वो किसी ना किसी से काम चोरी कर लेगा, तब आप क्या करेंगे? तो देखिए सुबह फिर अभी जाते हैं, तो अभी जाएंगे तो लगातार 9 बजे तक लगातार काम रहता है, 9 बजे तक क्लास कराने के बाद, और कुछ देर बैठते हैं, उसके बाद आते हैं, खाना खिलाओ, ये करो, मतलब 10 साढ़े 10 बजे तक लगातार लगा रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी कोई थकावट नहीं। अभी देखिए कुछ बहनें भी ये अनुभव करने लगी हैं, कुछ बहनें बोली कि हर बार लगता था घर का काम में ही बिजी रहते थे, लेकिन अब
घर का काम, जॉब भी कर रहे हैं और प्रदर्शनी सेवा भी किए और हल्कापन भी अनुभव हुआ और फिर भी लग रहा टाइम बच रहा है। तो व्यर्थ में हम लोगों का समय ज़्यादा खत्म हो जाता है, व्यर्थ सोचने में, बोलने में, करने में। अब क्या हो रहा है कि मन को एकदम शांत करके एकदम एकाग्रता से कर रहे, तो टाइम का भी बचत, काम भी ज़्यादा होता है। तो हमें अपने ऊपर हर एक शक्ति को चेक करना है, हर भाव के पीछे भावना को चेक करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ओम शांति।